मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक जो इंग्लिश के लेक्चर्स चल रहे थे उनमें आपने सिंथेसिस टॉपिक है उसको किया था। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा और जो स्किल ग्रामर में सेकंड टॉपिक आपको पूछा जाता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन पे डिस्कस करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखो, एक वर्ड होता है ट्रांसफर। वर्ड है ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन्स स्थानांतरण करना, मीन्स टू चेंज। ट्रांसफर मीन्स क्या होता है? टू चेंज। तो ट्रांसफर मीन्स टू चेंज होता है। अब चेंज किसको करना? सेंटेंसेस को। कि एक प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसको हम जब दूसरे प्रकार के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो उस सेंटेंस को चेंज करने के लिए जो हम रूल्स फॉलो करते हैं वो रूल्स हमें ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ने हैं। लेकिन जब हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करें तो हमें साथ में ये ध्यान रखना होगा कि उस सेंटेंस के मीनिंग में, उस सेंटेंस के अर्थ में कोई चेंज नहीं आए। तो अब आप इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा इजीली दे सकते हो, और वो इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा क्या होगी कि टू चेंज द सेंटेंसेस without changing their meanings. To change the sentences, sentences को चेंज करना, sentences को बदलना, उनको ट्रांसफर करना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स, उनके अर्थ को बदले बिना। तो जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, एक प्रकार के सेंटेंस से दूसरे प्रकार के सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो उनमें कोई चेंज या परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो हमने उस सेंटेंस को ट्रांसफर किया है, उस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को पढ़ना होगा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में सबसे पहले आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के जो सेंटेंसेज हैं, डिग्रीज सुना होगा आपने नाम, 8th क्लास में भी आपके ये टॉपिक था डिग्रीज का। अब डिग्रीज कितनी होती हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, पहले हमें ये जानना होगा। उसके बाद में हम एक प्रकार के सेंटेंस को दूसरे प्रकार के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो डिग्रीज हैं, जो डिग्रीज होती हैं वो होती कौन कौन सी हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो डिग्रीज में आपको फर्स्ट इसकी टाइप्स क्या होती है? डिग्रीज की टाइप्स ऑफ डिग्रीज। तो टाइप्स ऑफ डिग्रीज में फर्स्ट आपको पॉजिटिव डिग्री होती है, सेकंड होती है कंपैरेटिव, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। तो टाइप्स ऑफ डिग्रीज की हम बात करें कि डिग्रीज की टाइप्स कितनी होती हैं, क्योंकि हम जब सेंटेंसेस को ट्रांसफर करेंगे, जब सेंटेंसेस को एक टाइप से दूसरी टाइप में बदलेंगे तो हमें इन डिग्रीज की आवश्यकता पड़ेगी, जो अपना फर्स्ट सब टॉपिक होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन का। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस जब डिग्री का दिया हुआ हो, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस जब हमें दिए हुए हो,
उनको कंपैरेटिव में चेंज करवाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा उसको सुपरलेटिव में चेंज करवाएगा, सुपरलेटिव का सेंटेंस होगा उसको पॉजिटिव में चेंज करवाएगा, मींस इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इसको हम क्या नाम देंगे? इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, क्योंकि आपके पास 3 डिग्रीज हैं। अब ये समझना होगा पहले कि ये डिग्रीज क्या होती हैं, ये डिग्रीज कैसे बनती हैं, डिग्रीज को हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री है या ये कंपैरेटिव डिग्री है या ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाना होगा एडजेक्टिव पे। एक शब्द जो आपने सुना है, एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स हिंदी में इसे बोलते हैं हम विशेषण। एडजेक्टिव्स को क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है हिंदी में, और आपने विशेषण बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में पढ़े भी हैं। तो एक्चुअली ये जो विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं, ये विशेषण होते क्या हैं? आपने हिंदी में भी इनको पढ़ा है विशेषण को, जिनको एडजेक्टिव हम बोलते हैं कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो द वर्ड्स दैट क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन, तो एक नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता जो बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्चुअली एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो किसी भी एडजेक्टिव जो वर्ड होता है उसी की डिग्रीज बनती हैं। हमेशा डिग्रीज किसकी बनेगी? जो शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हीं की डिग्रीज बन सकती है। अब उनकी डिग्रीज कैसे बनेगी? सपोज आपके पास में एक शब्द है पुअर। क्या है शब्द आपके पास? पुअर शब्द है। आप जानते हो कि पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। अब ये गरीब शब्द हिंदी में भी आप जानते हो कि गरीब शब्द क्या है? एक विशेषण है। तो इस विशेषण की इंग्लिश में भी ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो इसकी ही डिग्रीज बन सकती हैं। डिग्रीज हमेशा किसकी बनती है? विशेषण शब्दों की बन सकती हैं। अब जो मूल शब्द होता है विशेषण, वो शब्द मूल शब्द हमेशा पॉजिटिव डिग्री का शब्द होता है। विशेषण का जो मूल शब्द होता है वो पॉजिटिव डिग्री का शब्द होता है। इससे हमें कंपैरेटिव बनानी होती है और सुपरलेटिव डिग्री भी बनानी होती है। तो मूल शब्द क्या है हमारे पास? पुअर है। अब इसकी जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसकी कंपैरेटिव क्या बनेगी? पुअरर, और इसकी सुपरलेटिव क्या बनेगी? पुअरेस्ट। तो ये तो हो गई इसकी पॉजिटिव डिग्री, ये हो गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो गई इसकी सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हो गई पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? जब मूल वर्ड जो होता है, एडजेक्टिव जो होता है मूल वर्ड है वो पुअर है, तो ये तो हो गई पॉजिटिव डिग्री। अब आपको पहचान करनी होगी ना, क्योंकि मैंने ये डिस्कस किया था कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे डिग्रीज में तो उससे पहले आपको डिग्रीज को पहचानना पड़ेगा। तो कैसे पहचानोगे? कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव जो मूल वर्ड होता है वो वर्ड ही पॉजिटिव डिग्री का है। हमें उसकी कंपैरेटिव बनानी होगी तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा उसमें? ER। क्या जोड़ना पड़ेगा? ER। जब हम किसी भी एडजेक्टिव में ER जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगी? उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। और जब हम किसी भी एडजेक्टिव में EST जोड़ेंगे तो वो हमेशा कौन सी डिग्री बनेगी? सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। तो ये तो हो गई पॉजिटिव, पुअर, पुअरर हो गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री, और पुअरेस्ट क्या हो गई? इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो ये जो कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज जो बनती हैं, इन पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को हम सेंटेंस में यूज करके पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव का सेंटेंस कैसे बनाएं, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव का सेंटेंस कैसे बनाएं, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव का सेंटेंस कैसे बनाएं, ये हमें सीखना होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये एडजेक्टिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बनाने का नियम हो गया। लेकिन ये तो एक ही नियम है, ये जरूरी नहीं है कि आपको इसी नियम से बनाना पड़े। ये तो प्रथम नियम है कि जब किसी भी शब्द में ER या EST जोड़ के हम कोई वर्ड बनाते हैं तो ER जोड़ने से तो वो एडजेक्टिव बनता है कंपैरेटिव डिग्री का शब्द, और जब उसमें हम EST जोड़ते हैं तब वो बनता है सुपरलेटिव डिग्री का शब्द। तो पुअर
ये एक मूल वर्ड था आपके पास एडजेक्टिव, इससे आपने इसकी कंपैरेटिव बनाई तो क्या जोड़ा, ER जोड़ा, और EST जोड़ के आपने इसकी क्या बनाई, सुपरलेटिव डिग्री बनाई। लेकिन ये एक ही इसका तरीका नहीं है, आपको दूसरा तरीका भी आना चाहिए जिससे कि हम एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जैसे बनाते हैं, तो उसको भी देखिए। सेकंड जो होता है, ये तो हो गई फर्स्ट टाइप जब हम एडजेक्टिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। सेकंड क्या करना होता है, ये तभी हो पाता है जबकि इन शब्दों में एक ही सिलेबल हो। ER और EST जोड़ने से वही शब्द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन सकते हैं जो जिनमें सिलेबल कितने हो, एक ही सिलेबल हो। अब सिलेबल क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अक्षर ध्वनि। सिलेबल को हिंदी में क्या कहा जाता है, अक्षर ध्वनि कहा जाता है। जैसे पुअर शब्द था, अब इसका यदि हम ट्रांसक्राइब करें तो इसमें प के साथ में उ जुड़ा हुआ है, फिर ए है, फिर रे भी आता है, तो इसका मतलब इसमें एक व्यंजन के साथ एक स्वर जहां जुड़ा हुआ होता है। ये तो हो गया प व्यंजन हिंदी में, उ हो गया एक स्वर, और फिर ए स्वर है, फिर रे आना है, तो इसका मतलब ये भी एक पूरा सिलेबल नहीं है। सिलेबल किसको कहेंगे आप, जब किसी भी एक अक्षर में एक व्यंजन और एक स्वर जुड़ करके हमें पूरी अक्षर ध्वनि प्रदान करते हैं, उसको हम एक सिलेबल कहते हैं। और इस पुअर शब्द में सिलेबल एक ही है। तो ER और EST जोड़ने से कौन से शब्द हैं जो कि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बन सकते हैं, वो शब्द वो ही होंगे जिनमें सिलेबल एक हो। अब दूसरा नियम क्या होगा कि जब दो सिलेबल हो